1.3 million Indo-Canadians are thrilled to hear the news regarding Prime Minister Justin Trudeau's contact with Indian Prime Minister Modi. Commentators say it could be a turning point in relations between New Delhi and Ottawa. Canadian Prime Minister Justin Trudeau on Wednesday reached out to Indian Prime Minister Narendra Modi and requested a shipment of COVID-19 vaccines. मुझे कोई बता रहा था, ये कल की बात है कि जनरल जिया जब पावर में आए हैं तो 9 बजे की खबरों से पहले एक वो आती थी कि एक हदीस कोट की जाती थी कि जो लोग सवाल करते हैं उनका पता नहीं जन्नत में जाना जो है वो मुश्किल हो जाता है, लिहाजा सवाल मत करें. तो जो इस किस्म की वो क्या कहते हैं ब्रेन वॉशिंग की अक्ल को इस्तेमाल ना करें, क्वेश्चन ना करें, उस मुल्क ने तो अपने पैरों पे कुहाड़ियां मारी हुई हैं. आज की दुनिया तो इंफॉर्मेशन और नॉलेज की दुनिया है. अभी देखें बेतहाशा दुआओं से और मज़ारों पे जाके तो नहीं कोई वैक्सीन मिला, चाइना से ही आ रहा है, बल्कि इंडिया से आना चाहिए और बाकी रशिया से आ रहा है इसको फाइट करने के. मैं आज ही बल्कि देख रही थी. अब ये देखे इंडिया ने वैक्सीन बना लिया कि नहीं? व्हाई कुड वी नॉट डू इट? एक ही दिन 2 मुल्क बने थे क्योंकि इनकी प्रायोरिटीज ही बिल्कुल बेमायनी है. सर हम पैसे खर्चने पे बिलीव नहीं रखते. हम अगर कुछ मुफ्त में मिल रहा है तो हमारे खान साहब ले आते हैं. हम फ्री फंड में काम करवाते हैं अपने. तो आप देखिएगा हम इंडिया की तरफ पैसे जाया नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं से मांग तांग के ले आएंगे वैक्सीन. मैं क्या कह सकता हूँ. सबसे पहले अहम खबर, ब्रेकिंग न्यूज. प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की टेलीफोन पर आज ही बातचीत हुई और उस बातचीत में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें वैक्सीन चाहिए. ये देखिए ट्वीट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की. वी was happy to receive a call from my friend Justin Trudeau. Assured him that India would do its best to facilitate supplies of COVID vaccines sought by Canada. We also agreed to continue collaboration on other important issues like climate change and the global economic recovery. तीनों ही बहुत important issues हैं, बहुत important issues हैं. जिस तरह पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को हिट किया, उसके बाद जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और कनाडा और इंडिया का साथ एक दूसरे को बहुत ही वाइटल चाहिए. और ख़ास तौर पर मैं दावे से कहता हूँ कि कनाडा को जितना इसका फ़ायदा होगा उसका हम कैनेडियंस जितना भी शुक्रिया अदा करें. अगर दोनों की जो लीडरशिप है सही रास्ते पर कनाडा इंडिया के टाइज को लेकर चले. इसके साथ साथ कोविड वैक्सीन के सिलसिले में मैंने अभी 2 रोज़ पहले ही अपने न्यूज़ शो में खुलकर कहा था कि कनाडा के कंजर्वेटिव पार्टी के जो एमपीज़ हैं वो खुल के ये कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो से कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से आपका राब्ता क्यों नहीं हो रहा, हम क्यों दुनिया भर से वैक्सीन लेने के लिए दर बदर फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि कितनी वैक्सीन मिलेगी. अल्टीमेटली 2 दिन बाद ये अच्छी खबर आज खबर आई कि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से राब्ता कर लिया. वैक्सीन जो है वो भी इसी पेंडेमिक के साथ जुड़ी हुई है. इस पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को हिला के रखा है. और तीसरा जो विषय जिस पर दोनों लीडर्स ने बात की वो ग्लोबल जो क्लाइमेट इशू है उस पर बातचीत की. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो भी इशू. इंसानियत की जो आगे की फ्यूचर है, जो आगे की आने वाली नस्लें हैं, उन सब के लिए पूरी दुनिया के लीडर्स को क्लाइमेट के इश्यूज़ पर सर जोड़कर बैठना है. इन तीनों इश्यूज़ पर बातचीत हुई. यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट जो कुछ कर रहे हैं वो आपके सामने है. उनकी ये कोशिश है कि वो मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर ये सेलिब्रिटीज़ को दे के, उनकी पीआर फर्मों को दे के, सुपर बॉल पे ऐड चला के शायद इंडिया कनाडा के रिलेशनशिप ख़राब कर देंगे. वो हमें पता है कि कनाडा की पॉलिटिक्स में भी जो एक ख़ास तरह का एथनिक वोट बैंक है या जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कार्ड है वो बहुत बुरी तरह खेला जा रहा है. उसका खुमियाजा भी हम कैनेडियंस को भुगतना पड़ता है कि जो बैगेज है, फजूल का बैगेज, वो हम यहाँ पे भी देखते हैं. मगर सवाल ये पैदा होता है कि मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर लगा लेने के बाद भी उन एक्सट्रीमिस्ट्स को वो कुछ नहीं मिल रहा
अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात की, खुद फ़ोन किया इंफॉर्मेशन के मुताबिक। ये भी नहीं है कि भारत से कोई फ़ोन आया। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए खुद फ़ोन किया भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। बहुत ही अच्छी खबर है। और इससे वो जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे बदमाशियाँ कर रहे हैं और मिलियंस डॉलर मासूम लोगों को गलत आइडियोलॉजी की बुनियाद पर वरगला के वसूल करते हैं और ख़र्च करते हैं, वो सारे का सारा ज़ाया हो रहा है। ज़ाया होना भी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान सीए में हो या ये खालिस्तानी इशू हो, इसमें अपना जो इन्वॉल्वमेंट करता है, भारत को पता है। अगर इस एजेंडे के साथ पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ मुज़ाकरात हो, तो वो तो अब नहीं हो सकते। पाकिस्तान को समझना होगा कि ये बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर जो गरीब आवाम का फ़ौज पे लगा रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज का तो एक ही टारगेट है भारत, और दूसरा टारगेट है पाकिस्तान के अंदर बसने वाले जो गरीब मासूम लोग हैं, बलोच हो गए, मुहाजिर हो गए, सिंधी हो गए, पश्तून हो गए। भारत टारगेट है, टारगेट तो कर नहीं सकता भारत को पाकिस्तान, ये बात तो तय है। कोई मैच ही नहीं है पाकिस्तान और भारत का। लेकिन अब फ़ौज उस नाम पे रखी हुई है, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर लगा रहे हैं, खा रहे हैं। अब वो निशाना कौन बनते हैं? जो नहत्ते बलोच, पश्तून, सिंधी और मुहाजिर और जो भी डिसिडेंट्स हैं। इससे खुद पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिलाशुबा एक अच्छे दोस्त हैं मुसलमानों के भी, बहुत अच्छे दोस्त हैं सिखों के भी, बहुत अच्छे दोस्त हैं उस रीजन के भी। पाकिस्तान वो खुद गए थे इमरान खान के आने से पहले, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उनसे मिलने गए थे 2015 में दोस्ती का पैगाम लेकर। मगर बदकिस्मती से जो पाकिस्तान का अपना माइंडसेट है, उसकी वजह से वो दोस्ती नहीं हो सकी। ये जो आखिर में ये जो जिधर आज हम हैं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े तौर पे कहते हैं कि एहतियात करो। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।